हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो 66 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितना क्वेश्चन है 1 से 65 तक वो ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया गया। आप जाइए और वहां से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। आपको फायदा जरूर मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर पे अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टीसीएस पैटर्न का, अगर आप उसको क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व देखने को मिलेगा और रीजनिंग का जो भी पूछ रहा है उसका भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम 66 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सवाल में पूछा है कि 5118 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5118 किससे विभाजित होगा। यहाँ पे हम ऑप्शन लिखेंगे ए 6, यहाँ पे हम बी लिखेंगे आपका 7 है, और सी आपका जो है कि 8 है, और डी आपका यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 6 को हम देख लेते हैं। 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब 2 गुणे तो 2 से 4 है, यानी सम संख्या में, तो ये टोटल संख्या 2 से कट, लेकिन 3 से क्या कटेगा, तो 3 से कटाने के लिए, चेक करने के लिए हम इनको अंकों का योग करते हैं। तो 8 5 13 14 15 हो गया। अब 15 को जब हम 3 से कटाएंगे तो कट जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कट जाएगा 6 से। ये टोटल 5118 6 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 की विभाज्यता की शर्त को पूरा करता है। आइए हम यहाँ पे 67 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन कंप्लीट, ए ऑप्शन 66 में ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 67 में यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे 7 और 11 से बोला है कि कौन सी संख्या विभाज्य है, कौन से संख्या क्या है, विभाज्य है। अब इसको हम क्या लिख करेंगे कि हम यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 30 और 14 दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 25 और 34, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 26 84, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका कितना, 17 71। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम सबसे पहले हम 11 से विभाज्यता की शर्त को देख लेते हैं कि कौन पूरा करता है। इसको हम विषम और सम के अंतर करेंगे तो 4 + 0 4 और 3 1 4, ये तो विभाज्यता की शर्त को पूरा करता है। लेकिन क्या 7 की विभाज्यता को शर्त को पूरा करता है? तो इसको चेक करने के लिए हम 301 करेंगे और इसमें 4 का हम दोगुना करके घटा देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 293। 293 7 से कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए हम बी नंबर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 11 की विभाज्यता के नियम, तो 5 4 9 और 3 2 5, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसके भी देख लेते हैं, तो 6 4 10 8 2 10, यानी कि 10 और 10 दोनों जो है कि अंतर 0 आ रहा है। लेकिन अब 7 से विभाज्यता के शर्त को पूरा कर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 268 और 4, ये जो है ना इसका दोगुना करेंगे तो 4 दूने 8, इनका अंतर करेंगे तो 260 हो जाएगा, और 260 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए हम डी देख लेते हैं। डी क्या है कि यहाँ पे 7 1 8 और 7 1 8, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं कि अब यहाँ से 11 की विभाज्यता को देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का ये है कि 177 लिखेंगे, जो बची हुई संख्या इनका दोगुना करेंगे, तो दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख दिया और इनका अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 175। 175 को अगर हम 7 से कटाते हैं तो 7 दूना 14 और 7 5 35, यानी कि ये कट जाता है 175 7 से, यानी कि ये जो है कि 7 और किससे, 7 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित, हम यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं 9 2 4 8 और 1 6 4, 1 6 4, ये हमारा ए हो गया। फिर बी देख लेते हैं। बी यहाँ पे दिया हुआ है 7 2 4 7 7 2 4 7 5 6 4 5 6 4, ये हमारा बी हो गया। सी देख लेते हैं यहाँ पे 9 2 4 6 8 6 4 8 6 4, यहाँ पे डी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 2 4 5 8 2 4 5 9 6 4 9 6 4, ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो
क्या ये कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः 11 से विभाजित करने में विषम और सम का अंतर ये 11 का गुणज होना चाहिए, इतना याद रखना था। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 4 1 5 और 5 4 9 और 9 9 18 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 14 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। 4 5 9 और 9 4 13 और 13 7 20 हो गया, माइनस 7 6 13 14 15 15, तो यहाँ पे 5, यानी कि ये भी नहीं हो जाएगा। फिर इसको देख लेते हैं। 8 4 12 और 12 4 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 6 6 12 और 12 2 14 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और इसको 11 से हम भाग करेंगे कट जाता है। इसका मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा 68 नंबर है, 68 नंबर का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम 69 नंबर देख लेते हैं। 69 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे ये आपका 98 76 754, 98 76 754 ये हो गया। बी देख लेते हैं। 89 78 624, 89 78 624 624। फिर यहाँ पे हम सी देख लेते हैं। 78 64 534, ठीक। और डी देख लेते हैं यहाँ पे। 98 76 और 342, ठीक। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या है, 4 से विभाजित। 4 से विभाजिता का नियम है कि डबल लास्ट की संख्या डबल जीरो या 4 से कटना चाहिए। 54 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, गलत हो गया। ये 4 से कटेगा 2, ये कट जाएगा। 24 4 से कट जाएगा, यानी ये 24 ये कट जाता है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर क्या बोला है कि जब 6 के 8 में 6 के 8 में 2 6 8 जोड़ा जाता है, परिणाम 9 P6 प्राप्त होता है, तो के और पी का न्यूनतम मान संभावित क्या है। देखिए के और पी का ना, के और पी का जो है कि कम से कम मान पूछा है, और ये जो है कि 3 से कटना भी चाहिए। जो 9 P6 है ना, इसको क्या है 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से उठाते हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए के बराबर 4 रखते हैं, 8 8 16 को 6 हासिल 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 6 15 है, हम 15 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें पी है, तो पी की जगह पे हम कौन सी संख्या रखें ताकि जो है कि कट जाना चाहिए। तो देखिए हम के बराबर 4 रखेंगे। के बराबर 4, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे के बराबर 4 रखते हैं, के बराबर 4, तो 4 और 6 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल 1। तो यहाँ पे अगर हम पी की जगह पे 1 रखते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह है कि ये हमारा के नहीं होगा, ठीक है। ये जो के बराबर 4 है ये नहीं होगा। हम 6 भी रखेंगे, तो 6 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 और 6 12 और 1 हासिल 13, यानी पी की वैल्यू 3। तो अगर 15 और यहाँ पे पी की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 18 जो है कि 3 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि पी का न्यूनतम मान पूछा है, पी और के का न्यूनतम मान। तो मान लीजिए हम पी का तो एक बार हम क्या, के का तो एक बार हम कितना रखें 6 रख लिए हैं, पी का 6 रख लिए, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए सी है, सी के बराबर 3 है। अगर हम के बराबर 3 रखते हैं तो 6 और 3 कितना 9 हो गया, और एक हासिल 10, 10 के 0 हासिल 1 6 2 8 1 9। तो अगर हम पी की जगह पे 0 रख देते हैं और के बराबर हम 3 रख देते हैं, के बराबर 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 3 9, और पी की जगह पे 0 हो जाएगा एक हासिल, यानी कि 9 0 6 आएगा। अगर हम 3 से कटाएंगे तो 9 6 15, और 15 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 3 और पी बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा, और न्यूनतम मान हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे 71 नंबर देख लेते हैं। 71 नंबर पर क्या बोला है कि 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है, यदि उस संख्या में 43 जोड़ दिया जाए, परिणामी संख्या निम्न से किससे विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 अंकों की क्या है संख्या है, 6 अंकों वाली संख्या 9 से 91 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे 91 लिखेंगे, और कितना 3 4 5 6 6 4 जीरो बढ़ा दिया और 91, यानी कि यह जो है कि 6 अंकों की
क्या हो गया, संख्या हो गया। बोला कि यदि इस संख्या में हम 143 जोड़ देते हैं तो हम 143 जोड़ लेते हैं। तो 9 1 0 143। अच्छा, आप बोलेंगे कि यहाँ पे 91 के पीछे 4 जीरो क्यों बढ़े। देखिए यहाँ पे 6 अंकों की एक संख्या बोला है, तो हम जो 91 से विभाज्य है, 91 से क्या है, विभाज्य है। तो अगर हम यहाँ पे 91 इसके पीछे अगर हम 4 लिख लिख दिए, यानी कि 91 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या थी, सबसे छोटी संख्या लिखे 91 से विभाज्य होने के लिए, और इसमें 143 जोड़ दिए तो हमारा जो है कि इतना आ गया। और बोल रहा है कि तो परिणाम से निम्नलिखित में से किससे कटेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका 13, बी ऑप्शन दिया हुआ है 7, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 11, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है 91। हम यहाँ से क्या करेंगे कि इनका अंकों का योग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 और 9 नहीं दिया है, तो ये नहीं करेगा। तो हम सी वाला देखते हैं, क्योंकि आसान रहेगा। 11 तो विषम संख्याओं को देखते हैं, 3 1 4, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो गया, 4, और 9 4 13। तो अगर हम तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो है कि 11 भी जो है कि कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। अब 7 देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका दोगुना करेंगे तो 9 1 0 1 4, आज 3 का दोगुना 6 करेंगे, ठीक है। 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे कितना हो गया, इधर दे दिया 11 था, दे दिया 10, 10 का 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 10 हो गया, और 10 का यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 7 एकने 7, फिर 7 एकने 7, 3 7 5 35, 4 7 5 35, और 5 ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 7 से भी जो है कि ये नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। तो अब 13 बच गया, अब 13 से देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसको 13 से कटाते हैं तो क्या यहाँ पे होगा, ये जो है ना, इसका 4 गुना करेंगे तो 9 1 0 1 4, इसका 4 गुना करेंगे तो 4 3 12, और इसमें हम जोड़ देंगे तो 4 2 6 2 0 9 1 हो गया। अब इसे हम 13 से कटाएंगे तो 13 7 91, 0 13 दूना 26, यानी कि 702। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13। ठीक है, तो हमने सोचा कि 11 से पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल है कटाने के लिए, इसीलिए हमने 20 से स्टार्ट किया। लेकिन ये 11 और 7 से नहीं कटा, लेकिन 13 से कट गया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए हम 72 से देख लेते हैं। 72 क्वेश्चन क्या बोला है, 5 8 के 764, 764 11 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे बोला है कि के स्क्वायर माइनस 3k का मान बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए हम 7 और 4 11 करेंगे, और 11 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 8 19 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 6 के और 5 यानी कि 11 के, तो हम माइनस क्या करेंगे, 11 प्लस के लिख सकेंगे। यहाँ पे के बराबर हम 19 में से 8 गया, 19 में से 11 गया 8। देखिए प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि हम के बराबर 8 डायरेक्ट रखेंगे। हम ऑप्शन में रखेंगे यहाँ पे 8 8 64, और माइनस 8 3 के 24। जब इसे हम घटाएंगे तो 0 6 में से 2 गया 4, यानी कि 40 वो संख्या है। यानी कि हम के बराबर अगर 8 रखते हैं तो इसका मान 40 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 और 11 से तो हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, 27 72 और 18। बी ऑप्शन यहाँ पे है 10098 हो गया। सी यहाँ पे है 1 2 3 4 5 हो गया। फिर यहाँ पे डी है आपका 1 8 1 9 9 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनको अंकों का योग करेंगे, क्योंकि 9 और 8 9 और 11 बोला है कि 9 और 11 से दोनों से कौन सी संख्या कटता है। हम अगर 9 से कटता है तो 11 से भी देख लेते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं। 8 1 9, 9 2 11, 11 7 18, और 18 19 25 26 27, 27 कर लिया, 9 से कट गया, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन क्या 11 से कटता है, तो चलिए 8 2 10, 10 7 17, ठीक 17, और इनका करेंगे 7 1 8, और 8 2 10। तो ये नहीं जाएगा, 17 में से 10 जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 8 और 1 9, और 9 जीरो, यानी कि 9 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो कट जाता 9 से। लिख आते हैं
9 8 17 और एक 18, और 18 में जब 9 से हम भाग करेंगे तो ये भी कट जाता है। इसका मतलब कि ये हमारा 11 और 8 दोनों से कट जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, 198। अब यहाँ पे हम 74 नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ऑप्शन यहाँ पे बोला है 49, 104, ठीक। फिर यहाँ पे बी दिया हुआ है आपका 77, 832, सी ऑप्शन दे दिया है 35, 253, और आपका जो है कि डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 45, 390। ये हमारा 4 ऑप्शन है, और बोला है कि कौन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 9 से नहीं कटता, नहीं कटता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन अंकों का योग करेंगे, तो 9 4 13 और 13 1 14, 14 4 18, 9 से कट जाएगा तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 7 8 7 15 7 22 22 3 25 26 27, ये भी कट जाता है, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 और 8 2 10 और 10 8 18, और 18 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। डी 5 4 9 9 18 19 20 21, 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 75 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए 8 से क्या है, 8 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता। ठीक है, नहीं कटता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3 5 7 9 2, बी है हमारा 3 5 1 1 2, और यहाँ पे सी दिया हुआ है 3 5 4 1 2, और यहाँ पे डी दिया हुआ है 35 55 और 2। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम 8 से कटाने के लिए हम लास्ट का 3 अंक लेते हैं। 3 अंक 0 या 8 से कटना चाहिए, तो हम 8 एकने 8, 792 में 8 से भाग करेंगे तो 8 एकने 8, 8 दूना 16 और 8 चौके 32, यानी कि ये पहला ही ऑप्शन हमारा जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं कटने के लिए हो गए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो 8 एकने 8, 3 11 और चौके 32, ये भी कट जाता है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे करेंगे 8 5 40, ये जो है कि सी ऑप्शन नहीं कटेगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 8 7 8 6 के 48, 49 8 9 72, ये भी जो है कि कट जाता था, ये नहीं, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही है जो है कि विभाज्यता का नियम बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर सिस्टम अच्छा से सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।